हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बारे में जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में 26 लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब जम्मू कश्मीर में पर्यटन के धीमे धीमे लौटने की खबरें आने लगी थी। हमले का नतीजा ये हुआ कि भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया और अटारी वाघा सीमा बंद कर दी। भारत में मौजूदा पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने के लिए कह दिया गया और दोनों देशों में राजनयिकों की मौजूदगी पर भी असर पड़ा। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और कहा कि ऐसा कोई भी कदम एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी युद्ध छेड़ने जैसा होगा। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते निलंबित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही भारत से आने वाली सभी उड़ानों के लिए वायु मार्ग बंद कर दिया। तो इस हमले और उसके बाद कार्रवाई ने कई सवाल खड़े किए हैं। इसके जरिए भारत सरकार ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? कुछ लोगों ने इसे इंटेलिजेंस की विफलता बताया है। उसकी सच्चाई क्या है? क्या ये अनुच्छेद 370 हटाए जाने के स्थानीय असंतोष से जुड़ा है? भारत पाकिस्तान रिश्तों पर अब इसका क्या असर हो सकता है? क्या ये तनाव सैन्य कार्रवाई में तब्दील हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े राजनयिक कदम उठाए हैं, लेकिन सरकार पाकिस्तान को इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाह रही है? सरकार अब यही कहना चाह रही है कि अब जो हुआ वह किसी लेवल पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि पहली बार सिंधु जल समझौता निलंबित किया गया है, जबकि किसी जंग में यह नहीं किया गया था। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं। वहां अपनी रैली को संबोधित करते हुए पहले 2 मिनट का मौन रखते हैं और भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक भारत ने मिलिट्री शब्द का प्रयोग नहीं किया है। पिछली बार पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने मिलिट्री फोर्सेज को फ्री हैंड देने की बात की थी। पीएम ने इस बार ऐसा नहीं किया है, लेकिन ग्राउंड जरूर तैयार किया है। प्रधानमंत्री के भाषण के शब्द पूरी तरह स्पष्ट हैं। ऐसे में आशंका है कि कुछ न कुछ जरूर होगा, किसी रूप में, कहाँ, किस घड़ी में, यह देखना होगा। इस हमले के बाद भारत ने कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कई कदम उठाए हैं। ऐसे में सैन्य कार्रवाई की भी चर्चा हो रही है। क्या भारत इस तरफ भी बढ़ सकता है? सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बात सैन्य कार्रवाई तक पहुंचती है। इसे लेकर कयास भी है, लेकिन कार्रवाई किस तरह की होगी, इसे लेकर कई विकल्पों पर चर्चा चल रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें यह देखना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान अगले कुछ दिनों में क्या करते हैं। क्या किसी तरह कोई बैक चैनल बातचीत होती है? वो कहते हैं भारत की कार्रवाई की भाषा को देखें तो वह सिंधु जल समझौता निलंबित तो कर रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान अपना ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं कर लेता है। भारत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन इससे पहले यह देखेंगे कि सामने की तरफ से क्या किया जा रहा है। इस बार सीधे सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन इसे ख़त्म करना किसी के हाथ में नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से बड़े तनाव को लेकर भारत का अगला कदम क्या होगा? सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है। इसमें सभी की नज़र दोनों देशों पर है कि दोनों देश किस तरह की घोषणाएं करते हैं, किस तरह का अगला कदम उठाते हैं। ऐसे में अभी यह कह पाना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। इस घटना के बाद पर्यटन को लेकर आगे क्या होगा? अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पर्यटन में ज़बरदस्त उछाल देखा गया था। इसमें 2 सवाल चर्चा में हैं। पहला, क्या पर्यटन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, और दूसरा, क्या पर्यटन को अमरनाथ यात्रा के मॉडल पर चलाया जाए। इसके तहत एक क्षेत्र को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीमित पर्यटकों के लिए खोला जाए। यह एक बड़ा सेक्टर होगा जहां हम देखेंगे कि आगे चलकर सरकार क्या निर्णय लेती है। तो दोस्तों, यह एक ऐसा मामला है जिसने हमारी आत्मा तक को झकझोर दिया है। अब वक्त है एकजुट होने का, अपने देश, अपने सैनिकों और अपने मासूम नागरिकों के लिए आवाज़ उठाने का। आपको क्या लगता है, भारत को अब और क्या बड़े कदम उठाने चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।